आज वाराणसी के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। काशी को 870 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी में अमूल प्लांट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, 22 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी में जनसभा को करेंगे संबोधित। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का वितरण करेंगे पीएम मोदी। 10 दिन के अंदर पीएम मोदी का दूसरा काशी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में उत्साह। अंतिम दौर में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा के करखियाओं में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। हिंदू और हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने फिर किया विवादित ट्वीट। कहा कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। राहुल गांधी ने अयोध्या भूमि विवाद का मुद्दा उठाया, बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के लोगों ने रामद्रोह किया है, जिसके लिए वो पाप और श्राप के भागी हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का राहुल पर निशाना। कहा राहुल गांधी को यह समझ आ गया है कि हिंदू को गाली देकर कुर्सी नहीं कमाई जा सकती, हिंदू होना ही दुनिया के अंदर बेस्ट इम्यूनिटी है। तो उनको एक रियलाइजेशन तो हो गई है, हिंदू को गाली देने से अब कुर्सी कमाई नहीं जा सकती, इसलिए हिंदू होना ही दुनिया के अंदर बेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी है। अयोध्या जमीन विवाद मामले को लेकर एक्शन में सरकार। सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। विशेष सचिव राजस्व को सौंपी गई जांच। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। उत्तर प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में मंथन। बीजेपी घोषणा पत्र समिति ने दिल्ली में चुनावों को लेकर की बैठक। यूपी के सोनभद्र को सीएम योगी की 500 करोड़ की सौगात। राज्य के मेडिकल कॉलेज समेत 49 नवासी परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण किया। सोनभद्र में विरोधियों पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा राम भक्तों पर पहले चलती थी गोली, अब बरसते हैं फूल। 2017 से पहले यूपी में था अराजकता का माहौल, अब गुंडों माफियाओं को सलाखों के पीछे डाला। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाली जन विश्वास यात्रा। बड़ी संख्या में जन विश्वास यात्रा में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। देश में ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 249। देश के 14 राज्यों में बढ़े ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। देश में बढ़ते कोविड मामलों पर पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। देश में अब तक 214 नए कोविड के मामले। दिल्ली में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं। बीते 6 महीने में दिल्ली में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केसेस। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के आयोजनों पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोक लगाई गई। दिल्ली में पुलिस के अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने का आदेश। तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस में रेस्टोरेंट्स और बार में आधी क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे। शादी और दूसरे समारोह में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में बिना मास्क बाजारों और दुकानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। डीडीएमए ने नो मास्क नो एंट्री का निर्देश जारी किया है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल कोरोना पॉजिटिव। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं डिंपल। ट्वीट कर दी जानकारी। रिपोर्ट आने के बाद खुद को किया आइसोलेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। सीएम योगी ने जाना डिंपल यादव का हाल। अखिलेश की बेटी भी हैं कोरोना संक्रमित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार वैक्सीनेशन को लेकर सख्त। पंजाब सरकार ने वैक्सीनेशन ना लेने वालों को सैलरी ना देने का फैसला किया। सभी विभागों को जारी किया गया आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। वैक्सीन की दोनों डोजेज ना लेने पर हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर होगी नो एंट्री। केरल में 9 नए ओमाइक्रॉन मामले किए गए दर्ज। राज्य में ओमाइक्रॉन मामलों की कुल संख्या 24 हो गई है। राजस्थान के जयपुर में मिले ओमाइक्रॉन के 4 में से 1 मरीज नेगेटिव। केन्या से लौटे थे सभी संक्रमित। मुंबई में चिंता बढ़ा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 490 केसेस दर्ज किए गए। कोरोना वायरस ने फिर पकड़ी रफ्तार। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में नवोदय विद्यालय के 29 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। जॉयडस कैडिला को जेनेरिक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी। जॉयडस कैडिला को नई दवा के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रूस का दावा। ओमाइक्रॉन के खिलाफ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट बूस्टर असरदार। ब्रिटेन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले। एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा अभी बड़ी आबादी को कोविड का टीका भी नहीं लग सका है, बूस्टर डोज कैसे लगेगी। राहुल गांधी के भ्रम की साजिश पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दिया जवाब। कहा वैज्ञानिकों की सलाह और जरूरत पड़ी तो दिया जाएगा बूस्टर डोज।
ओमाइक्रॉन के खतरे को लेकर सीएम योगी ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा दोनों डोजेस लेने वालों पर ओमाइक्रॉन नहीं पड़ेगा असर। तीसरी लहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द लोग टीका लगवाएं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की ज्यादा सावधानी बरतने की अपील। कहा तीसरी लहर को रोकने के लिए दूसरी डोज लगवाएं। हरीश रावत के ट्वीट से मची हलचल। रावत ने ट्वीट कर कहा चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है। वहीं अमरिंदर की राह पर हरीश रावत 5 जनवरी को अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ट्वीट कर इशारों में अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। आलाकमान के नुमाइंदे ने मेरे हाथ पैर बांधे, बहुत तैर लिए, अब आराम का समय है, शायद नया साल रास्ता दिखाए। पार्टी से नाराजगी पर बात करने से बचते नजर आए कांग्रेस नेता हरीश रावत। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों के नहीं दिए जवाब। कहा सही दिन आने पर करूंगा बात। हरीश रावत के इन ट्वीट्स पर अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसा। कैप्टन ने कहा आप जो बोगे वही काटोगे, आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस में खींचतान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का तंज। कहा कुछ पार्टियां देश में सिर्फ अपने लिए करती हैं काम, कांग्रेस में सभी मान कर बैठे हैं, सीएम की कुर्सी उनके हाथ में है। हरीश रावत की नाराजगी पर सवाल को तीर्थ सिंह रावत ने बताया अंदरूनी मामला। कहा कांग्रेस में शुरू से बिखराव रहा है, आने वाले समय में जनता बीजेपी को चुनेगी। हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने इशारों में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं कुछ लोग। हरीश रावत के ट्वीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। कहा हरीश रावत ने बात करने के बाद टिप्पणी करूंगा, पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। हरीश रावत को मनाएंगे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा हरीश रावत से राजनीति में बने रहने का अनुरोध करूंगा। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकी हमले। अनंतनाग में आतंकियों ने की फायरिंग। बिजबेहरा में एक पुलिसकर्मी को मारी गोली, एसआई अशरफ मोहम्मद हुए शहीद। श्रीनगर के ईदगाह में एक प्रॉपर्टी डीलर को आतंकियों ने मारी गोली। प्रॉपर्टी डीलर रऊफ अहमद ने उनकी मौत हो गई। श्रीनगर और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। तस्वीर जारी कर किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठक में रहे मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर लोकसभा स्पीकर से मिले पीएम मोदी। कई दलों के नेता मौजूद रहे। 27 दिसंबर को यूपी के बुलंदशहर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा बुलंदशहर जिला प्रशासन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला। का वोटर आईडी को आधार से लिंक करना एक षड्यंत्र। आईडी से होता है वोट डालने का काम, तो आधार से क्यों जोड़ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा पर पप्पू यादव का निशाना। कहा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है चौपट, इसे कौन सुधारेगा। दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बैठक। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अध्यक्षता में सेना की सभी 7 कमान के कमांडिंग इन चीफ इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज मेरठ के दौरे पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 9,000 करोड़ की लागत से बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति के 4 दिवसीय केरल दौरे का आज तीसरा दिन। तिरुवनंतपुरम में पीएन पनिकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का मुद्दा फिर से उठाया है। आरएसएस ने ट्वीट में हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित भी किया है। भाग्यनगर नाम पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। कहा यह मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे, नाम बदलने पर लोग इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में देखेंगे। ये वर्षानुवर्ष से हैदराबाद को भाग्यनगर लोग कहते आ रहे हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कर्नाटक विधानसभा में चर्चा। आज कांग्रेस ने किया है बिल का विरोध। बालासोर में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा तट पर मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उनकी टीम को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा प्रलय मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ के लिए मील का पत्थर। अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। इंडियन एयरफोर्स ने किया हवाई युद्धाभ्यास। पैरा ट्रूपर्स ने पैराशूट से अभ्यास किया। परमवीर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू। केंद्र सरकार के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी जानकारी। यूपी टीईटी परीक्षा की तारीख का ऐलान। 23 जनवरी को होगा टीईटी का पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी परीक्षा।
जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगल में लगी आग पर पाया गया काबू, यात्रा प्रभावित नहीं। यूपी के कुशीनगर में जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में आग का कोहराम, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रैकमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, रेलवे लाइन की पटरी में आई दरार के वक्त रहते ट्रैकमैन ने सूचना दी, पटरी के नीचे लकड़ी लगाकर हादसा होने से बचाया गया। ईरान ने 5 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया है, दुश्मन पर आग बरसाने का दिखाए दम। कानपुर में सरेआम वकील की गोली मारकर हत्या से दहशत, बदमाशों ने घर के बाहर मारी गोली। यूपी के बुलंदशहर में कीटनाशक दवा कंपनी में लगी भीषण आग, मिनटों में खाक हुआ लाखों का सामान, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जय श्री राम के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक को मिल रही थी धमकियां, यूपी सरकार ने सुरक्षा दी। बहराइच में तेंदुए के हमले में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, घर में सो रहे लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। बहराइच में चोरों ने एक शख्स को मारी गोली, घर में चोरी का विरोध करने पर मारी गोली। बदायूं में शराबी पिता ने बेटे को मारा चाकू, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की गई 34 बाइकें बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाला गैंग गिरफ्तार, पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा, सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड और कई मोबाइल बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा चाइनीज मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, आयकर विभाग का छापा, चीन से बिजनेस वीजा पर बुलाकर काम करवाती थी कंपनी। रायबरेली में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 विदेशी युवक गिरफ्तार। पलवल में चलती गाड़ी में लगी आग, चालक ने सही समय पर गाड़ी रोककर लोगों को निकाला। अलीगढ़ में 2 पक्षों में आपसी विवाद में गोली चलने से हड़कंप मच गया, घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 50 किलो विस्फोटक जब्त किया है, बरामद किया है, नक्सली संगठन को पहुंचाई जाने वाली विस्फोटक की खेप। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, सीमा पर मुठभेड़ में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया, तस्कर ने बीएसएफ के जवानों पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश के मऊ में दुकानदार को गुंडों ने पीटा, दुकानदार ने आरोपियों पर लगाया 13,000 रुपए लूटने का आरोप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक का मिला शव, पिछले 2 दिनों से लापता था युवक, शव पर पुलिस को मिले गोलियों के निशान, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने 6 पिस्टल और तमंचे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर, पुलिस ने 40 लाख की कीमत का सामान किया जब्त, तो मोबाइल टावर से चुराते थे सामान। यूपी के सुल्तानपुर में 27 नवंबर से सील गोदाम को खोला गया, भंडार नायक की खुदकुशी के बाद से जिलाधिकारी ने गोदाम को करा दिया था सीज। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने 50,000 के नामी 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने लूटी गई रकम बरामद की। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, 3 बाइक और 2 तमंचे, 1 चाकू पुलिस ने जब्त किया। रूस में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू, मास्क में जश्न के लिए लोगों में उत्साह, बाजारों में भीड़ लगी। स्पेन में सबसे बड़ी लॉटरी में आए नतीजे, विजेता ने 2.4 बिलियन यूरोज की रकम जीती। फ्रांस के स्कूलों में बच्चों का कोविड टीका लगाने की जरूरत, उसकी शुरुआत हो गई है, 5 से 11 साल के बच्चों को लगाए जा रहे टीके। ईरान ने 5 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया है, दुश्मन पर आग बरसाने का दिखाया दम। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, अर्जेंटीना में पाकिस्तानी राजदूत ने की बगावत, इमरान सरकार पर उठाए सवाल। अर्जेंटीना में पाकिस्तानी राजदूत ने JF-17 डील के रद्द होने की जताई आशंका, कहा पाकिस्तान की राजनीति में बदलाव की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती पर पाकिस्तान की आई सफाई, ट्वीट कर लिखा, अर्जेंटीना पाक राजदूत ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, पाकिस्तान दूतावास की तरफ से नहीं किए गए कोई ट्वीट।